प्रकट हुए उनका कोई ईश्वर नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है, शिव सबसे ऊपर है। शिव वहां पर प्रकट हुए, उनके माथे पर चंद्रमा, 3 नेत्र, 5 मुख, 10 भुजाती, त्रिशूलधारी भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने अपने शरीर से एक सुंदर शरीर वाली शक्ति को प्रकट किया। हे नारद, शिव जी ने एक शक्ति को प्रकट किया और वो शक्ति के 8 भुजा थी, वह पूर्णमासी के चांद के समान सुंदर थी। नारद, भगवान शिव उस शक्ति को लेकर शिवलोक का निर्माण किया। प्रलय काल में भी कैलाश का नाश नहीं होता है, भले वैकुंठ का नाश हो जाता है, पर प्रलय काल में कैलाश का नाश नहीं होता है। शिव जी ने एक आनंद वन का निर्माण किया। शिव शिवा ने उसमें भ्रमण किया। वहां पर शिव शिवा रमण करने लगे। शिव जी की इच्छा हुई कि मैं 1 से 2 हूं, मैं मेरा काम किसी को दे दूं और मैं इस काम से मुक्त हूं। तो शिव ने एक दूसरे पुरुष का निर्माण किया, दूसरे पुरुष का निर्माण किया। वो पुरुष इतना सुंदर प्रकट हुआ, बहुत सुंदर प्रकट हुआ, जो शांत स्वभाव का था, गंभीर वाला था। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। हे भगवान, बताओ मेरा क्या कार्य है और मेरा क्या नाम होगा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सब जगह व्यापक होगे, इसलिए आज से तुम्हारा नाम विष्णु होगा। बोलो विष्णु भगवान की। तुम भक्तों को सुख देने वाले होंगे और जाओ, हे विष्णु तुम जाओ तपस्या करो। ऐसा कहकर के भगवान शिव वहां से जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने श्वास मार्ग से भगवान विष्णु को 4 वेद प्रदान कर दिए, 4 वेदों का ज्ञान दे दिया शिव जी ने, और वहां से चले गए। विष्णु भगवान तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक तपस्या करी। तपस्या करते करते बहुत समय हो गया, पर शिव जी के दर्शन नहीं हुए। तपस्या करते रहे, वो सोचने लगे कि अब क्या होगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे विष्णु तुम संशय मत करो, तपस्या करो। विष्णु भगवान तपस्या करते रहे, करते करते उनके शरीर से जल की धाराएं बहने लगी। जल की धारा बहने लगी तो उस जल में भगवान विष्णु शयन करने लगे। तब से उनका नाम नारायण हो गया। बोलो नारायण भगवान की। वह जल चारों ओर व्याप्त हो गया, चारों तरफ जल ही जल हो गया। उस जल में विष्णु भगवान शयन कर गए और विष्णु भगवान की नाभि से जो कमल हुआ उसमें से ब्रह्मा पैदा हो गए। विष्णु की नाभि से जो कमल हुआ उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। नारायण से 3 तत्व प्रकट हुए और प्रकृति से 3 गुण हुए। उसे अहंकार हुआ, 5 भूत हुए, ज्ञानेन्द्रियां हुई और कर्मेंद्रियां हुई। सुप्ते नारायणे देवो नामो पंकजम मुक्तमम। भगवान नारायण शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से बड़ा कमल हुआ, उसमें ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे को किसने पैदा किया है, मैं इसको देखूं। तो ब्रह्मा जी उस कमल की नाल से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उस कमल की नाल का कोई अंत नहीं है। चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तुम तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तपस्या करते करते भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। तभी वहां पर शिव जी आए। शिव जी ने कहा, अगर ऐसा करो, हम तुम्हें अलग अलग कार्य देते हैं, विष्णु तुम पालन करना, हे ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करना, और मैं निर्गुण सगुण होकर तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं प्रकृति से परे भी हूं और प्रकृति में हूं। तुम लोग सृष्टि रचना पालन करना, मैं संहार करूंगा। हे ब्रह्मा तुम्हारे अंग से मैं प्रकट होऊंगा। शिव जी कह रहे हैं, और मेरा नाम रुद्र होगा। ब्रह्मा जाओ। इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो, नारायण आप पालन करना, और वहां पर मैं संहार करता होऊंगा। भगवान
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो करते करते बहुत समय हो गया, पर सृष्टि की रचना नहीं कर पाए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करिए, नाथ आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, हे नाथ आप प्रकट होइए। शिव जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं और भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। शिव शिव शंभु हरे हरे महादेव, हर हर महादेव हरे हरे। शिव शिव शंभु हरे हरे महादेव, हर हर महादेव हरे हरे। शिव शिव शंभु हरे हरे महादेव, हर हर महादेव हरे हरे। शिव शिव शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव हरे हरे। हरे हरे महादेव हरे हरे, हरे हरे महादेव हरे हरे। हर हर महादेव हरे हरे, हर हर महादेव हरे हरे। शिव शिव शंभु हरे हरे महादेव, हर हर महादेव हरे हरे। शिव शिव शंभो हरे हरे महादेव, हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव कहते हैं मैं श्रृंगार करूंगा और जो मेरी परमेश्वरी शक्ति है प्रकृति है, ये मेरी शक्ति है। हे ब्रह्मा तुम्हें सरस्वती तुम्हारी अर्धांगिनी होगी, दूसरी प्रकृति से उत्पन्न होगी लक्ष्मी, जो नारायण की अर्धांगिनी होगी, जो विष्णु के साथ रहेगी। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन कहलाएगा, ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु का 1 दिन कहलाएगा। विष्णु के 1 वर्ष में रुद्र का 1 दिन कहलाएगा। जब रुद्र के 100 वर्ष हो जाएंगे तब सदा शिव के मुख से 1 श्वास निकलेगा। बोलो सदा शिव भगवान की। इस प्रकार शिव जी ने वहां से उनको बोल दिया और वहां से चले गए। जो विद्या की कामना करने वाले हैं ऐसे पुरुष महादेव का पूजन किसे करना चाहिए? जो विद्या की कामना करते हैं, पुत्र की कामना करने वाले को लाल डंडी के धतूरे से शिव का पूजन करना चाहिए। पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। एक पेड़ 1000 पुत्रों का फल देने वाला होता है पीपल का पेड़। अशोक का वृक्ष शोक का नाश करता है। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करता है। जामुन का पेड़ कन्या देने वाला होता है। अनार का वृक्ष पत्नी देने वाला होता है। बेलपत्र लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। गुलाब लगाने से माता पार्वती प्रसन्न होती है। ये पौधे लगाना चाहिए। अयं समर्थम शिव सत्रम विष्णु षष्ठीकमयं पुरुषष्टम जलयचम तंत्राजालिमुदाच्यम। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैंने सृष्टि रचना पहले शिव जी को प्रणाम किया और थोड़ा सा जल लेकर के जल डाला। उस जल से 24 तत्वों का एक अंड बन गया और देखते देखते वो अंड बहुत बड़ा हो गया और मैं भगवान विष्णु का तप करने लग गया। मैंने 12 वर्ष तक भगवान विष्णु का तप किया पर मैं सृष्टि रचना नहीं कर सका। तप करता रहा, तप करते करते वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा गुरु ब्रह्मा जी, हे भगवान इस सृष्टि रचने में मैं असमर्थ हूँ, मेरी आप सहायता कीजिए। भगवान विष्णु उस अंड में प्रवेश कर गए। वो अंडा भगवान विष्णु के प्रवेश करते ही चेतन हो गया। भगवान विष्णु कहते हैं
हे ब्रह्मा जी, अब आप शिव जी का तप करो, इसमें हमारी सहायता शिव जी भी करेंगे। ब्रह्मा जी शिव जी का तप करने लग गए, घोर तप किया। तप करता करते करते भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, हे नाथ, आप मेरी सहायता कीजिए, सृष्टि रचने में मेरी सहायता कीजिए नाथ, मैं आपके बिना कुछ नहीं करता। महादेव जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, अगर मैं सृष्टि रचूंगा तो मेरी सृष्टि मरेगी नहीं, मैं जन्म मरण से मुक्त वाली सृष्टि रचूंगा, इसलिए तुम जन्म मरण वाली सृष्टि रचो। ब्रह्मा, मैं तुम्ही सृष्टि का निर्माण कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने पंचभूतों के द्वारा आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का निर्माण किया, अनेकों पदार्थ मैंने बनाए। मैंने मेरी दोनों आंखों से मारीच को रचा, हे नारद, हृदय से मैंने भृगु को रचा, सिर से अंगिरा को रच दिया, और ज्ञान से पुलर्षि को, दान से पुलस्य को, तथा समान से वशिष्ठ को, और मैंने मेरे प्राण से दक्ष को रच दिया, हे नारद, और मैंने गोदी से तुमको रच दिया, इसलिए तुम मेरे पुत्र कहलाए। मैंने तुमको गोदी से रचा। इस प्रकार मैंने मेरे शरीर से बहुत असुर रचे। मैंने इस प्रकार पूरी पृथ्वी चराचर रच दी। भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने अपने दो भाग कर दिए, एक भाग से पुरुष और एक भाग से नारी की रचना कर दी। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे नारद से, जिससे स्वयं वो मनु हुआ और उसकी योगिनी शत्रुपा हुई। ये पहले प्रथम पुरुष और स्त्री हुए। ये नारद, मनु शत्रुपा का विवाह मैंने मैथुन सृष्टि के लिए उत्पन्न किया था, तो उनका विवाह करवाया और उनसे एक प्रियव्रत नाम का पुत्र हुआ, दूसरा उत्तानपाद हुआ, और 3 कन्या जन्मी, आकृति, देवूति और पशुति। इस प्रकार चराचर जगत व्याप्त हो गया। ये नारद, मैंने पर्वत, नदी, नाले सब रच दिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों गुण हैं, परब्रह्म परमात्मा सदाशिव निर्गुण है। ये नारद, मैंने इसे सृष्टि रचना करी। जिसने कभी परमात्मा का नाम नहीं सुना नारद, ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है। जिसने परमात्मा का कभी गुणगान नहीं किया, नहीं सुना, ऐसा पुरुष पशु के समान है। हमेशा परमात्मा का नाम सुनना चाहिए। परमात्मा का चरित्र कभी अपने कान से नहीं सुना, वो ऐसे लोगों के कान सर्प के बिल के समान है। उनके कान किसी काम के नहीं है। अगर उनके कान में कभी परमात्मा का नाम की आवाज नहीं गई, तो ऐसे लोगों के कान सर्प के बिल के समान है। जब जिसकी जीभ कभी परमात्मा का नाम नहीं लेती है, वो उसकी जीभ मेंढक के समान है। परमात्मा का नाम लेना चाहिए। फालतू बकबक करती रहती है सदा परमात्मा एवं सतगुरु की सेवा करना चाहिए। हे नारद, कभी गुरु को नाराज नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हे नारद, गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ना गुरु की निंदा करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु से बैर रखता है तो उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करते हैं, और जो परमात्मा से बैर करता है उसको गुरु बचा लेते हैं, और जो गुरु से बैर करता है उसको परमात्मा नहीं बचा सकते। इसलिए कभी भी गुरु से, अरे गुरु के चरणों की धूल अपने सिर पर लगाना चाहिए। ऐसा भागवत कथा में बताया गया है। भागवत में लिखा हुआ है कि गुरु को सम्मान देना चाहिए। माता पिता गुरु की बात मानना चाहिए। जो माता पिता गुरु की बात नहीं मानता है वह हमेशा गड्ढे में गिरता है, और माता पिता कभी भी अपने पुत्र को गड्ढे में नहीं डालते हैं, अपने पुत्र की भलाई सोचते हैं। माता पिता कभी अपने पुत्र की बुराई नहीं सोचते हैं। इसलिए माता पिता का, बड़ों का, संतों का सम्मान करना चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों रहते थे।